बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बोटी कबाब। बोटी कबाब के लिए हमें चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो दाल चाहिए हमें। ये 2 कप दाल, बड़े वाले जो चाय वाले मग होते हैं ना, तकरीबन आधा किलो दाल है। आधा किलो दाल को मैंने, चने की दाल, उसे पानी में डिप करके रखा हुआ था। 2 घंटे पानी में डिप रही है, वॉश कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसके जो फोम है वो स्कीम हो सके। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है क्योंकि पहले अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ और तरह से बनाते हैं। बोटी कबाब की है। और चलें जी, इतने ये स्कीम होगा, पानी इसका बॉयल होता है। हम इतने, ये देखें, ये है जी मेरे पास बॉयल्ड मीट है। ये बीफ है, ये बीफ के पीसीज हैं। और असल में ये उसको कर लिया था बॉयल करने के बाद ना, इसे रखा हुआ है। और रखने के बाद इस तरह से रखा है कि इसमें विदाउट वाटर मैंने इसको कहते हैं ना कि वो लहसुन अदरक के साथ इसे गलाया है। और गलाने के बाद अब इसको अलग कर लिया था, तो वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये स्किम कर लेते हैं इसकी फॉर्म। क्योंकि जब भी आपने प्रेशराइज़ करना हो कुकर को, प्रेशर वेट लगाना हो, तो आप ज़रूरी है कि आप दाल वगैरह बना रहे हैं तो अपने इसको स्किम करना होता है। अभी देखिए ये दाल बन रही है और जो मैंने बॉयल्ड मिल्क, हमारे पास गोश्त था ना, वो मैंने इसके अंदर डाला है। क्योंकि अगर आप कच्चा गोश्त डालेंगे और दाल डालेंगे तो इस दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं होती एक साथ बनने की, क्योंकि मीट जो ज़्यादा टाइम लेता है, दाल जल्दी गल जाती है। तो इसलिए ये जो है ना बॉयल्ड हैं। और इस तरह से मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर। बॉईल करते वक्त मैंने नमक इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा गरम मसाला, ये चीज़ें डाली थी। ये देखें जी, ये पक रहा है। और साथ अब हम इसमें मसाले भी डाल देंगे अपने जो हमें चाहिए। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। ये इसी तरह से मेरे पास तकरीबन ये 1 kg जितना जो मीट था, और मेरे पास ½ kg दाल थी। ये मैंने इनका अमेज़ा लिया है। और ज़ीरा डाला है, नमक डालेंगे 1-1 चम्मच डाला है। और नमक भी मैंने इसमें 1 चम्मच पूरा भर के नहीं डाला, आधा चम्मच डाला है। ये सबके टेस्ट पे टेस्ट कर लें, फिर बाद में डाल लें। पिसा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, हल्दी डाल लेते हैं 1 चम्मच। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली। अब हम इसे मिक्स करेंगे और फिर इसको वेट लगा देंगे। वेट हम लगाएंगे इसे 15 मिनट के लिए। ठीक है जी, 15 मिनट्स के लिए हम इसे वेट लगाएंगे। और जब ये तेज़ आंच पे पकना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। ये देखें जी, 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको ओपन किया है। और इसमें वही थोड़ा सा पानी था जो दाल के साथ था। गोश्त मेरा कुछ पहले से गला हुआ था, बाकी मज़ीद इसमें गल गया। आप ये देखें कि जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो किस तरह से रेशे जो हैं वो अलग हो रहे हैं, और बड़े आराम से ये हमारा तैयार हो जाएगा मिक्सचर। बोटी कबाब असल में वो होते हैं कि जिसमें हमें उसको बिल्कुल बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने ज़रा अब ऐसा रखना होता है कि बोटी बोटी नज़र आए। ये मैंने चॉप, मेरे पास अनियन है, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। ये देखें जी, वो जो मेरे पास है ना ट्रेडिशनल ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर जो होता है हमारा, जो रवायती घरों में यूज़ होता है, उससे ही मैंने इसको इस तरह से, आप हल्का हल्का सा करें तो ये सारे का सारा जो है मिक्सचर बिल्कुल मिक्स हो गया। 5 मिनट भी नहीं लेगा ये, और ये सारे का सारा मिक्स हो गया। आपको किसी चॉपर में, किसी कहते हैं ना उसमें अच्छी, बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है। धनिया डाल लेते हैं इसके ऊपर, अच्छा लगता है डला हुआ। और रेड चिली फ्लेक्स भी बहुत प्यारे लगते हैं डले हुए। अगर आपके पास कहते हैं ना फ्रेश, अगर ग्रीन चिली, वो सॉरी रेड चिली है तो वो डालें, लेकिन अगर नहीं है तो आप रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे इसमें जो है इसका मिक्सचर कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये बोटी के हमारे तैयार हो रहे हैं, मिक्सचर रेडी हो चुका है। और अब हम इसका जो है वो बना लेते हैं कबाब। ये देखें, ऐसे करके आसान सा तरीका है जो कि हम बनाते आए हैं हमेशा ही से ही। इस तरह से करके आप इसको छोटी शेप अपनी
आप जो है रख सकते हैं, जैसी मर्ज़ी बना लें, इसकी बड़ी बना लें, छोटी बना लें। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको रेडी कर लें। और ये मैंने इतने सारे बना लिए हैं। अब हम करते हैं इसे फ्राई करने के लिए मैंने चूँकि अंडा इसके अंदर नहीं डाला, इसलिए मुझे इसके साथ इसको फ्राई करना पड़ेगा। तो एग बीट कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए, एग हम जब बीट करेंगे तो फिर हमने इसके ऊपर लगाना है एग। अदरवाइज़ जब हम आम नॉर्मल शामी कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर ही मिक्सर में ही ऐड कर देते हैं एग को। लेकिन ज़रूरी है कि हम ऊपर भी इसको ऐसे कोटिंग भी कर सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स हों तो वो भी लगा सकते हैं। सो हम सिर्फ मैं एग ही लगा रही हूँ इस पर, बोटी कबाब पे। फ्लेम आपने हमेशा जब भी फ्राई करना है इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ये पका हुआ तो होता है सारा मिक्सर जो होता है, बस हमने इसको थोड़ा सा कलर करना होता है अच्छा सा कि ये फ्राई हो जाए। और बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना रखें, एक ही बार में काफ़ी सारे इस पे तवे पे डाल लें, जो भी आपका फ्रायर है उस पर डाल लें। ठीक है, इस तरह से ये सारा जो है हमारे तमाम के तमाम आपने डाली। मैंने इस वक्त कितने डाले हैं जी? 7 डाले हैं। वन टाइम आप 7 डाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और ये तंग भी नहीं करते। ये देखें जी, इसको हम टर्न कर लेते हैं। और बेस्ट वे कि जब आप फ्राई करते जाएँ ना, तो जो फ्राई हो चुका हुआ हो उसको थोड़ा साइड पे लगाते जाएं। उससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा इसमें ऑयल या घी होता है वो निकल जाता है, और फिर आप इसको डिश आउट कर लें। देखिए, जैसे मैंने साइड पे लगा दी और अब बाकी मैं दोबारा अंदर से मज़ीद जो ऑयल अंदर पड़ा हुआ था उसमें फ्राई करना शुरू कर दी हैं। अब हम डिश आउट करते जाते हैं। जो जो रेडी होते जा रहे हैं दोनों साइड से, उसको हम उतार लेंगे। सो बोटी कबाब जो होते हैं ये शामी से थोड़े डिफरेंट होते हैं, खाने में डिफरेंट लगेंगे आपको। शेप तो वैसी लग रही है, शक्ल भी वैसी लग रही है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे, इसे तोड़ेंगे, इसका बाइट लेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई ही में बोटी कबाब हैं और क्वाइट टेस्टी, बहुत मज़े के हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसमें दाल कम यूज़ होती है और जो है ना बोटियाँ वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए ये बोटी कबाब कहा जाता है इन्हें।